बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे है डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल। तो डिफिनीशन और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को वाज़े करने से पहले हम कुछ वजाहत करेंगे। ऑर्थोगोनल लाइन, ऑर्थोगोनल लाइन का मतलब है जब दो लाइन आपस में या एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हों तो दोनों लाइन को हम ऑर्थोगोनल लाइन कहते हैं। जब दो कर्व एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरसेक्ट करे, अगर दोनों कर्व के जो कॉमन पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम दोनों कर्व के टेंजेंट लाइन ड्रा करें, अगर टेंजेंट लाइन के दरमियान 90 डिग्री आ जाए तो दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होंगे। और अगर एंगल 90 डिग्री ना हो तो फिर उसको हम ट्रेजेक्टरी कहेंगे। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व है और इसी फैमिली के लिए एक और फैमिली हमारे पास है। तो ये जो सेकंड फैमिली है ये इसका हर एक मेंबर पहले वाले फैमिली के हर एक मेंबर के साथ 90 डिग्री पे मिलता है। यानी उनके जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वहाँ पे हमें 90 डिग्री मिलता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो सेकंड फैमिली ऑफ कर्व्स है ये फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व के लिए या गिवन फैमिली ऑफ कर्व के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। लेट अ फैमिली ऑफ कर्व्स बी given by the equation g of x y c is equal to 0 where c is a constant। c constant है या इसको हम पैरामीटर कहते हैं। For the given family of curve, this is our given family, we can draw the orthogonal trajectories, that is another family of curve f of x y equal to c or f of x y c equal to 0 that cross the given curve at right angle। This is our second family of curve। ये second family of curve क्या है? इसी family के साथ right angle पे मिलता है। So this is the orthogonal trajectory for the given family of curve। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जिसको अगले स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे। For example, the orthogonal trajectory of the family of straight line defined by the equation y is equal to kx where k is a parameter। k क्या है? पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब क्या है? The slope of the straight line is any circle having center at the origin। This is a family of straight line। For this family of straight line we have फैमिली ऑफ सर्कल्स। हमारे पास इसी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास एक फैमिली ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन पे होगा और ये सारे सर्कल्स इसी स्ट्रेट लाइन के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे या ये 90 डिग्री पे मिलेगा। एवरी मेंबर फ्रॉम दिस फैमिली ऑफ सर्कल मीट विद एवरी स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस फैमिली एट 90 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास तीन सर्कल नजर आ रहे हैं जो इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से गुजर रहे हैं वो इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसी लाइन को देख ले तो ये लाइन हर एक सर्कल के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब 90 डिग्री वैसे भी हमें नजर आ रहा है लेकिन इसको सही तौर पर नापने के लिए, सही तौर पर समझने के लिए हमने हर एक दायरे पे टेंजेंट लाइन ड्रा करना है क्योंकि ये लाइन इसी नुक्ते से गुजरता है। तो इसी नुक्ते पे अगर हम इसी टेंजेंट पे इसी सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो ये टेंजेंट लाइन और ये वाला लाइन आपस में 90 डिग्री होंगे। Since the tangent to a point of the circle is at 90 degree with the straight line, hence the straight line and the circle are orthogonal trajectory of each other। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हर एक दायरे के साथ 90 डिग्री पे मिलता है, लिहाजा ये जितनी भी सर्कल्स है वो इसी लाइन के लिए वो पर दिस लाइन एवरी सर्कल इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसी तरह ये जो लाइन है ये वाला लाइन, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। फॉर दिस लाइन वी हैव 3 ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये जो बड़ा दायरा है वो इसी लाइन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इस तरह ये दूसरा दायरा और ये तीसरा दायरा, ये तीनों दायरे इसी लाइन के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। और तीनों सर्कल के अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो तीनों टेंजेंट इसी लाइन के साथ 90 डिग्री पे मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं
में हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है। एक लाइन ये है जिसका स्लोप m1 है, दूसरा लाइन ये है जिसका स्लोप m2 है। क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं तो इन दोनों लाइन को हम ऑर्थोगोनल लाइन कहते हैं। जब कभी दो लाइन आपस में 90 डिग्री से मिलते हैं तो इनके जो लोब है उनका प्रोडक्ट -1 होगा। Whenever there are two lines if we have two lines meet each other at 90 degree then product of their slope will be -1। और चेन रूल से हमें मालूम है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। अगर दोनों साइड में हम माइनस से ज़रब देंगे और यहाँ जो माइनस है अगर हम यहाँ पे एडजस्ट कर ले और यहाँ जो माइनस है उसको हम एज इट इज रहने दे। अब अगर इसी डेरिवेटिव हम m1 कहे और इसी डेरिवेटिव को हम अगर m2 कहे तो दोनों का प्रोडक्ट -1 है। और हमें मालूम है कि अगर y = f(x) क्या है, y = f(x) एक फंक्शन है। तो अगर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर ले तो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है, दी ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व। अब यहाँ पे देख ले, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे एक कर्व है जिसको यहाँ पे q से जाहिर किया गया है। दिस हियर वी हैव अ कर्व डिनोटेड बाय q, हियर वी हैव अनदर कर्व डिनोटेड बाय q डैश। दिस कर्व इज अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। सिमिलरली q डैश इज अनदर मेंबर ऑफ सेकंड फैमिली ऑफ कर्व्स। अब ये दोनों कर्व्स इफ वी ड्रा टेंजेंट लाइंस एट देयर कॉमन पॉइंट, इन दोनों कर्व्स का जो कॉमन पॉइंट है जिसको हम P कहते हैं, इसी P पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करें, दिस इज द टेंजेंट लाइन टू द कर्व Q। सिमिलरली दिस इज द टेंजेंट लाइन टू द कर्व Q डैश। बोथ द टेंजेंट लाइंस मीट ईच अदर एट 90 डिग्री, हेंस द टू कर्व्स, द फर्स्ट कर्व इज Q, द सेकंड कर्व इज Q डैश। बोथ द कर्व्स आर ट्रेजेक्टरी, दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ ईच अदर। दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस कर्व, सिमिलरली दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस कर्व। अब यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ पे दो दायरे हैं, दोनों दायरे आपस में इसी नुक्ते पे मिलते हैं। अब अगर हम देख ले कि इसके दरमियान यानी यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसमें 90 डिग्री है कि नहीं, दोनों दायरे हमारे पास कर्व्स है। अब ये देखना है कि उनके दरमियान 90 डिग्री है कि नहीं। 90 डिग्री मालूम करने के लिए यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है उस पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। वी ड्रा टेंजेंट लाइन टू बोथ द सर्कल। ये जो लाइन है दिस इज द टेंजेंट लाइन टू द स्मॉलर सर्कल, सिमिलरली दिस इज द टेंजेंट लाइन टू द ग्रेटर सर्कल। वी सी दैट बोथ द टेंजेंट लाइन मीट ईच अदर एट 90 डिग्री। हियर वी सी द 90 डिग्री, सिंस देयर इज a 90 degree angle between the two tangent line, hence the two curves, that is the two circles meet each other at 90 degree, hence they are orthogonal circle। तो इन सर्कल को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल whose tangents are at right angle। अब अगर ऑर्थोगोनल तो यहाँ पे हमने बार बार पढ़ा, फर्स्ट स्लाइड में भी हमने पढ़ा, अब यहाँ पे सिंपली हम दोबारा पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हमारे पास कर्व है, हियर वी सी फैमिली ऑफ कर्व। ये जो ब्लू कलर में है दिस इज हियर वी सी इन ब्लू कलर वी हैव few members from a family of curves। ये जो रेड में है here we see a single curve from another family of curve। ये जो रेड कलर में है this curve meet every member of the first family whose members have been shown in blue color। This curve meet with every member of the first family at 90 degree, hence this is the orthogonal trajectory for the first family of curve। यहाँ पे जो रेड वाला कर्व है ये दूसरी कर्व के हर एक मेंबर के साथ 90 डिग्री पे मिल रहा है। इस वजह से लिहाजा ये जो फर्स्ट कर्व है ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है फॉर द फर्स्ट फैमिली या फॉर द गिवन फैमिली। एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स, एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व एज अ कर्व दैट इंटरसेक्ट ईच कर्व ऑफ द फैमिली ऑर्थोगोनली, दैट इज एट राइट एंगल। यानी ये जो कर्व है ये फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर के साथ 90 डिग्री पे मिल रहा है। दैट्स व्हाई दिस कर्व इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर द सेकंड फॉर द फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन था उसी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी था वो फैमिली ऑफ सर्कल था। तो इसी इक्वेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में हल करते हैं। यहाँ पे देख ले y
के एक्स क्या है, फर्स्ट स्लाइड में ये हमारे पास मौजूद था, को हमने कहा था फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज आवर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब आवर के क्या है, के इज द पैरामीटर या के कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं या पैरामीटर भी कहते हैं, और ये इसी लाइन का स्लोप जाहिर करता है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू द गिवन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन है, हमारे पास 2 इक्वेशन है। दिस इज आवर गिवन फैमिली ऑफ कर्व एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ये जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है इसका मुतअल्लिका डिफरेंशियल इक्वेशन यही है। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट के फ्रॉम बोथ द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हमने के खत्म करना है, तो इसी के को हम यहाँ पे पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ के इज एलिमिनेटेड, वी गेट रिड ऑफ के। जब के की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलता है y इक्वल x इंटू डी बाई डी एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू द गिवन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो मुतल्लिका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यही है। अब इसी कर्व का जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है वो कैसा होगा, फॉर दिस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन वी हैव ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी व्हिच विल मीट टू दिस फैमिली एट 90 डिग्री। तो इस फैमिली का जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है वो आपस में इसके साथ 90 डिग्री पे मिलता है, लिहाजा हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं और हमने उसी ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करना है। टू फाइंड द ऑर्थोगोनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस साइड और दिस साइड। हम अगर यहाँ पे माइनस dx और dy ले लें, इफ वी टेक माइनस dx और dy इक्वल टू y और x, या अगर हम ले रहे dy और dx इक्वल टू माइनस x और y, तो ये हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी दिस की बता खबर जो कमा के द डिफरेंशियल इक्वेशन जब मुझे कम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दा मुतदका फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दा पर द डिफरेंशियल इक्वेशन दे वो सी कम मुंगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मालूम हो द हागा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कम मुतअल्लिका डिफरेंशियल इक्वेशन देनो आ डिफरेंशियल इक्वेशन पर मुख्य संग में लगेगी या खुदाई चिमुंगा द लेफ्ट साइड की दा चिलुको चिमुंगा मन दा जे रिप्लेस को मन पी dx और dy और दा पखपल जे पाती या मुंगा दा पखपल जे पाती को और दा जे मुंग चेंज को मन पी x और y और बे मुंगा हल को चिकर मुंगा दा हल को द दे द पारबा मुंगा फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी राइट। नो अब चूंकि मैंने पश्तो में इस वजह से ये बात की कि हमारे तलबा ज्यादातर पश्तो स्पीकर है तो उनको वाजे करने के लिए मैंने पश्तो में बात की। तो टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वी हैव टू मेक चेंजेस आइदर इन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड विद नेगेटिव साइन। तो इसी को रिप्लेस मेक चेंजेस हियर, रिप्लेस दिस साइड बाय माइनस x और y और इसको अपनी जगह पे हम रहने देते हैं। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल हमने सेपरेट किया। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन, हियर वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन with respect to y which is y square root 2, here integration with respect to x which is x square root 2, it's constant of integration। इसी टर्म को हम ट्रांसपोज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 से आएगा। इसी 2c को हम रिप्लेस करते हैं r से। अब ये क्या है, दिस इज दी रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल्स। एवरी मेंबर फ्रॉम दिस family is at 90 degree to every member of the family of straight line. दलते चीज सुमरा जमुसरा circles दी दा total circle जमुसरा दलते चीज सुमरा straight line दी नो आ straight line ता दा हर यो circle पर 90 degree है। This is our family of straight line, this is our family of circle, both are orthogonal trajectories of each other। जैसे कि हम लोग सुनिश्ता जैसे कि जमुसरा दा circles दी और दा circle सीधी दा हर यो लाइन ता पर 90 degree दी या दे दायरो चिकम टेंजेंट लाइंस दी नो टेंजेंट लाइन और द स्ट्रेट लाइन चीज़ पर 90 डिग्री दी दे एग्जांपल पर सरदार डायग्राम दे पर दिस एग्जांपल द इस करस्पॉन्डिंग डायग्राम इज दिस वन। अब यहाँ पे हमारे पास कर्व्स है जो आपस में 90 डिग्री पे है, लिहाजा ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। यहाँ पे कर्व्स है, दो किस्म के कर्व्स है जो 90 डिग्री पे है तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। और इसी बात को हम
हमने नोट करना है कि जब भी दो लाइंस या जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हों, अगर ये 90 डिग्री पे मिल रहे हैं तो इनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा, और जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो इनके स्लोप आपस में बराबर होंगे। थैंक यू।